मुंबई का सबसे बड़ा और सबसे चर्चित गणपति पंडाल लाल बाग चा राजा। हर साल ये पंडाल सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि आस्था और भावनाओं का एक प्रतीक बनता है। लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग रही। पहली बार इतिहास में राजा के विसर्जन में पूरे 36 घंटे लग गए और ये देरी सिर्फ देरी नहीं थी बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ किया गया एक खिलवाड़ बताया जा रहा है। यहाँ के मैनेजमेंट में इतने हालात बिगड़ गए हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन तक ने नोटिस भेज दी है। वहीं सालों से इस परंपरा को निभाने वाले कोली बंधु भी इस बार खुलकर नाराज नजर आए और जनता का गुस्सा फूटा सीधा सोशल मीडिया पर। इंस्टाग्राम पर लगातार वीडियो पोस्ट और कमेंट्स में पंडाल कमेटी को जमकर घेरा गया। अब ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि जिस लाल बागचा राजा को लोग श्रद्धा से पूछते थे वही अब विवादों का केंद्र कैसे बन गया और क्या ये विवाद पंडाल की साख को हिला देगा। और आज हम इन्हीं सारी चीजों पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोम कनौजिया। लाल बागचा राजा मुंबई का सबसे बड़ा गणपति। हर साल ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं होती है, ये पूरी मुंबई की आस्था होती है। लोग नंगे पैर मीलों चलते हैं, 10-12 घंटे तक लाइन में खड़े रहते हैं सिर्फ इसलिए कि बप्पा के सामने कुछ सेकंड सर झुका सके। यही वो एक पल होता है जो लोगों को साल भर जीने की ताकत देता है। लेकिन 2025 में लाल बागचा राजा खबरों में भक्ति की वजह से नहीं बल्कि अहंकार, शक्तियों के दुरुपयोग और भक्तों की बेइज्जती की वजह से सुर्खियों में रहा। सबसे पहले बात करेंगे भक्तों की अपमान की। इस बार विवाद एक एक करके नहीं बल्कि लहरों की तरह आए। वीआईपी कल्चर जिसने आम भक्तों का अपमान किया, वॉलंटियर्स जिन्होंने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भी धक्का दिया और फिर विसर्जन जो परंपरा का सम्मान बनने की बजाय 12 घंटे की देरी और बद इंतजामी की वजह से पूरे शहर के लिए शर्मिंदगी बन गया। सवाल ये है कि लाल बागचा राजा अब है क्या, लोगों का त्योहार या फिर नेताओं और बड़े लोगों का प्राइवेट इवेंट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए। एक तरफ थे आम लोग, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग जो रात भर लाइन में खड़े रहे और जब उनकी बारी आई तो कुछ ही सेकंड्स के दर्शन उन्हें मिले। सिर झुकाते ही वॉलंटियर्स ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। दूसरी तरफ वीआईपी लोग, नेता, फिल्म स्टार, बिजनेसमैन आराम से अंदर आए, फोटो खिंचवाया, मूर्ति के सामने मिनटों खड़े रहे और मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। यानी कि एक ही पंडाल में दो दुनिया, एक आम जनता के लिए और दूसरी खास लोगों के लिए। यहां तक कि अरबपति हर्ष गोयनका ने भी चुप्पी तोड़ी और पूछा, क्या आस्था सबके लिए बराबर नहीं होनी चाहिए? अगर अरबपति को ये वीआईपी कल्चर खटक रहा है तो सोचिए आम आदमी कैसा महसूस कर रहा होगा। ये आस्था नहीं है, ये तो सीधी सीधे जमींदारी है जिसे भक्ति का नाम दिया जा रहा है। अब बात करते हैं वॉलंटियर्स की बदतमीजी की। अब बात करते हैं यहाँ के वॉलंटियर्स और यहाँ पर तैनात किए गए बाउंसर्स की। वीडियो सामने आया है जिसमें बुजुर्गों को ये लोग धक्का दे रहे हैं, महिलाओं को खींच रहे हैं और बच्चों को डराकर लाइन से निकाल रहे हैं। एक क्लिप में एक छोटी बच्ची रोते रोते कांपते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन वॉलंटियर्स ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। लोगों ने सही कहा है, दर्शन ऐसा लग रहा था जैसे डाकघर का एक स्टैंप मशीन हो, सब कुछ रोबोट की तरह, बिल्कुल इंसानियत से खाली। ये सब नया नहीं है। 2015 में भी एक लड़की को महिला पुलिस ने पंडाल में पीटा था। मामला इतना बढ़ गया था कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच करवाई। एक दशक बाद भी हाल वही है। हर साल भक्तों को अपमानित किया जाता है और मंडल वाले जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। अब बात करते हैं मानव अधिकार की नोटिस की। मुंबई के 2 वकीलों ने इस बार बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगों तक को गाली दी जाती है, धक्के मारे जाते हैं। मामला इतना गंभीर हुआ कि मानव अधिकार आयोग ने मंडल, बीएमसी और पुलिस सभी को नोटिस भेज दिया है। सोचिए, भक्तों की आस्था की रक्षा के लिए मामला अब मानव अधिकार आयोग पहुंच गया है। अब आयोग के सामने इन सभी को अपना पक्ष आने वाले अक्टूबर के महीने में दर्ज करवाना है। इस साल तो नहीं, लेकिन अगले साल हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि पंडाल के लोगों पर अच्छे इंतजाम करने की शर्त रखी जाए और उन्हें आदेश दिया जाए। अब बात करते हैं कोलियों की। कोलियों को किस तरह से किनारा किया गया।
इस साल सिर्फ भक्त ही नहीं बल्कि कोली समाज जिसने लाल बाग के राजा की स्थापना की थी उसकी भी नाराजगी देखने मिली। इतना ही नहीं, उनके पारंपरिक डांस को भी विसर्जन के दौरान कथित तौर पर मौका नहीं दिया गया और विसर्जन का भी हक उनसे कथित तौर पर छीन लिया गया। लेकिन बप्पा ने पंडाल के लोगों की अकल ठिकाने पर लाई और कुछ ऐसा घट गया कि पंडाल के सभी इंतजामात नाकाफी साबित हुए और आखिरकार कोलियों की मदद से ही विसर्जन किया गया। दरअसल परंपरा के मुताबिक लाल बाग चा राजा का विसर्जन सुबह 9 बजे शुरू होता है, लेकिन इस बार रात 9 बजे तक मूर्ति समंदर पर ही अटकी रही, पूरे 12 घंटे की देरी के साथ। वजह बताई गई हाई टाइट और नई मशीन वाली राफ्ट का फेल होना, लेकिन असली कारण कुछ और था। पिछले 24 सालों से विसर्जन का जिम्मा कोली समाज संभाल रहा था। बढ़कर बंधु और मछुआरे हर बार टाइमिंग और ज्वार भाटा देखकर विसर्जन सफल करते थे। इस बार उन्हें अपमानित करके बाहर की एक कंपनी को इसका ठेका दिया गया और नतीजा हाईटेक राफ्ट बीच समंदर में ही फंस गया, मूर्ति अटक गई और पूरा शहर शर्मिंदा हो गया। आखिर में वही कोली समाज जिन्हें किनारा कर दिया गया था मदद के लिए आ गया है। उन्होंने सही टाइमिंग बताया, मूर्ति को समंदर तक पहुंचाया और विसर्जन पूरा करवाया। यानी जिन्हें बाहर किया गया था उन्हीं ने अंत में पंडाल की इज्जत बचाई। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि ये देरी हादसा नहीं बल्कि संकेत था। बप्पा हमेशा सत्ता वालों के साथ नहीं बल्कि उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जिन्हें दबाया जाता है, जिनका अपमान किया जाता है। अब बात करते हैं वीआईपी कल्चर की। आज सच्चाई यही है कि लाल बाग चा राजा अब जनता का नहीं बल्कि वीआईपी कल्चर, पैसों और राजनीति का कैदी बन गया है। मंच पर बराबरी की बात होती है लेकिन लाइनें अलग अलग होती है। भाषण में परंपरा की दुहाई दी जाती है लेकिन ठेके बाहर के लोगों को मिलते हैं। बैनरों पर सार्वजनिक लिखा होता है लेकिन असल में पंडाल एक प्राइवेट क्लब की तरह काम करता है। और सबसे दुखद बात यह है कि अब भी भक्त यहाँ आते हैं, अब भी भूखे प्यासे घंटों लाइन में लगते हैं, नंगे पैर चलते हैं क्योंकि उनकी आस्था सच्ची है। उन्हें भरोसा है कि बप्पा सुनेंगे, लेकिन बदले में उन्हें मिलता है सिर्फ धक्का, गाली और अपमान। हम जानते हैं कि जगह छोटी है और इसलिए पंडाल के लोगों को इंतजामात करने में दिक्कत होती होगी और कुछ मौके ऐसे भी होते हैं कि भक्त बप्पा के सामने से हटने का काम नहीं करते हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद पंडाल के पदाधिकारी को कोई दूसरा विकल्प या प्लान बनाने की बेहद ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आम भक्तों की आस्था को बरकरार रखा जाए, उनका अपमान ना किया जाए और उनके साथ मारपीट ना हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।